हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह रैंकर टीचिंग एग्ज़ाम पे आपका स्वागत करता हूं। और जिस वीडियो का आप लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कमेंट में कि सर ईवीएस के सिलेबस का एक वीडियो बना दीजिए डिटेल में, ताकि हम लोग को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो लीजिए, आ गया है वो वीडियो न्यू पैटर्न पे सिलेबस डिस्कशन का। आखिर ये न्यू पैटर्न में क्यों बोल रहा हूं, इसकी वजह जान लीजिए। अगर आपने पिछले 8-10 सालों के क्वेश्चन देखे हों तो आपको लगेगा पेपर तो बहुत आसान है, लेकिन पिछले 3-4 सालों के अंदर क्या हुआ है, जो टॉपिक एनसीईआरटी में है वो टॉपिक तो वही है, लेकिन क्वेश्चन उस टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। और उन्हीं चीज़ों को पकड़ने के लिए यहाँ पर हम इस क्लास को डिज़ाइन किया है और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सीटेट में कितना आप लोग को पढ़ना है वो आप जान लीजिए। तो पहली बात तो यहाँ पर ईवीएस जो आता है पेपर 1 में आता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, जिसे हम सिंपल भाषा में प्राथमिक स्तर या पीआरटी के टीचर हम लोग बोलते हैं। ये किनको पढ़ाएंगे, क्लास 1 से लेकर 5th तक। और पेपर 2 वाले एसएसटी वाले होते हैं, जो आपको क्लास 6 to 8 के लिए होते हैं। अब हम देखते हैं पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने मार्क्स के आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के अंदर ये भी डाउट होता है, उनको पता ही नहीं होता कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला होता है बाल विकास, जिसे हम अपनी आसान भाषा में सीडीपी बोल देते हैं। 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही नंबर के होते हैं। दूसरी हो गया भाषा, हिंदी हो गई, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तीसरी हो गई अंग्रेजी। अब इसमें चॉइस होता है, आप चाहे तो अंग्रेजी ले सकते हैं, चाहे तो संस्कृत, चाहे उर्दू या पंजाबी, जो आपकी अपनी लैंग्वेज है। इसके क्वेश्चन भी 30 होते हैं, नंबर 30। गणित 30 क्वेश्चन 30 नंबर। और पर्यावरण अध्ययन, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर। अगर टोटल को हम लोग इंटू करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 150। यानी 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है। ये आप जानते हैं। इस पेपर को करने के लिए जो सबसे आसान किताबें हैं, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध भी हैं, इसकी हार्ड कॉपी भी मार्केट में मिल जाती है और सॉफ्ट कॉपी भी, जिसमें है पहली बुक है क्लास 3rd की एनसीईआरटी, क्लास 4th की एनसीईआरटी। आप में से बहुत से बच्चे हो सकता है विश्वास भी ना करें, लेकिन प्रीवियस ईयर जाके क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक बार तो ईवीएस की फुल फॉर्म ही पूछ ली, और बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते थे वो इन्वायरमेंटल साइंस लगा के चले आए। तो इन्वायरमेंटल स्टडी है, ना कि साइंस। 5th क्लास की बुक है ये वाली। तो आपको ध्यान देना है, इन बुकों को चाहे तो आप पढ़ लीजिए, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं पढ़ने से किसी को रोकने वाला नहीं हूं। लेकिन अगर आप लोग इससे भी आसान तरीके से पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरी YouTube पे क्लास होती है, पेड क्लास में ऐप पर क्लास होती है, आप उनको भी रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन तीनों बुक से जो क्वेश्चन आते हैं वो तो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया ही किया है। बाकी इससे जुड़े हुए और भी क्षेत्र जो हैं, जिन पे भविष्य के संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपके अगर पूछा जाए अगर टाइगर के बारे में, तो हो सकता है टाइगर के बारे में ये पूछा है, टाइगर का रोर या गुर्राहट, दहाड़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। हो सकता है इस बार पूछ ले गिर नेशनल पार्क कहां पर है। हो सकता है विश्व बाघ दिवस पूछ ले। तो ये चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। इसके लिए आप YouTube पे जो मेरी क्लास दोपहर में 2 बजे होगी
उसको फॉलो कर लीजिए। उसकी मैं सीरीज कमिंग वीक से लेके आ रहा हूं। इसमें PYQ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। PYQ को करने का फायदा क्या मिलता है आपको, पुराना पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह बनता है, किस रेंज में हमें तैयारी करनी है, इसके बारे में हमें समझ विकसित हो जाती है। ये आपको होना चाहिए। बाकी आप लोग के लिए मैं YouTube पर इसकी एक मैराथन वीडियो भी लेकर आऊंगा, जिसमें तीनों ही NCERT के साथ साथ जो नई चीजें हैं वो भी इसमें ऐड होगी। अगर आपने उस मैराथन वीडियो को फॉलो कर लिया तो विश्वास कीजिए, आपको चाहे नया चाहे पुराना कुछ भी छूटने वाला आपके लिए नहीं है। अब देखते हैं EVS के टॉपिक क्या क्या हैं जो EVS CTET के अकॉर्डिंग ऑफिशियली अपना सिलेबस बताता है। पहला टॉपिक है इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे यहां पे परिवार के बारे में बताया गया है, लेकिन इस टॉपिक से CTET ने अभी तक गिन चुन के 2-3 क्वेश्चन पूछे होंगे, क्योंकि CTET भी जानता है परिवार के बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है, उसमें क्या ही पूछे। इसलिए फिर भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, एकल परिवार क्या होते हैं, संयुक्त परिवार क्या होते हैं, संयुक्त परिवार में सदस्य कौन कौन होते हैं, एकल फैमिली में कौन कौन से होते हैं, उनके लाभ क्या है, उनकी हानि क्या है, ये सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप, संबंधों के बारे में देखेंगे। इसमें एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कैसी होती है, आप अपने घर में बच्चों की केयर कैसे करते हैं, बुजुर्गों की केयर कैसे करते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी गई हैं। देख रहे हैं कैसे चीजों को जोड़ना है हमें। भाई संबंध क्या होता है, एक बॉन्डिंग ही तो होती है। उसका देखेंगे वर्क एंड प्ले। प्ले में इसमें कर्णम मल्लेश्वरी पे अब तक 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वाला हीरा बहनों की 3 कहानी है वो पूछा गया है। इसके अलावा खेल से जुड़े हुए नई चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस खेल का क्या महत्व होता है, भारत में कौन से इंडोर खेल हैं, कौन से आउटडोर खेल हैं। मतलब यहां पर जो NCERT में दे रखा है वो तो हम करेंगे, उसके अलावा भी डिटेल चीजें करेंगे, ये हम देखेंगे। अब ये टॉपिक, ये CTET का हमेशा फेवरेट रहा है। एनिमल से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है हर साल। इसमें हम देखेंगे हाथियों के बारे में, इसमें हम देखेंगे बाघ के बारे में, इसमें हम देखेंगे स्लोथ के बारे में, जो पेड़ों से उल्टा लटक के सो जाता है 17 से 18 घंटे, पेड़ से नीचे उतरता है केवल सप्ताह में 1 दिन बॉडी की साफ सफाई के लिए। हम पढ़ेंगे यहां पक्षियों के बारे में, हम पढ़ेंगे मैना के बारे में, हम पढ़ेंगे फाख्ता के बारे में, कौवे के बारे में, हम पढ़ेंगे यहां पे बुनकर पक्षी के बारे में, पौधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पीचर प्लांट हम देखेंगे, सोपोसी पौधे देखेंगे, परजीवी पौधे देखेंगे, इसमें खेजड़ी के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग पेड़ों के कौन कौन से पार्ट खाए जाते हैं भारत के किस राज्य में, जैसे सहजन का फली किस राज्य में खाई जाती है, कचनार के फूल की पकौड़ियां किस राज्य में बनती है, ये पूछा हुआ सिलेबस में है। किस देश से कौन सी सब्जी आई, कौन से फल आए, कॉफी कहां से आई, चाय कहां से आई, उनका मूल स्थान कहां है, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि भोजन इसलिए जुड़ा है कि कल आप प्राथमिक के टीचर बन के जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके लंच बॉक्स चेक करने होंगे, उसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा आप लोग को। उसमें फैट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए,
इनसे जुड़ी हुई बीमारियां बच्चों को ना हो, इसकी जागरूकता होनी चाहिए आपको। इसके और डिटेल पढ़ेंगे। विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन के प्रकार पढ़ेंगे, इनकी खोज किसने की, बॉडी में कार्य क्या होते हैं, बीमारियां कौन सी होती हैं, उपाय क्या होते हैं। इसके अलावा शेल्टर के बारे में, ये छोटा टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन देखे जाता है, जिसमें इग्लू वाले घर पे क्वेश्चन पूछा था। इग्लू के घर किससे बनते हैं, बर्फ से बनते हैं। हो सकता है इस बार ये पूछ ले, इग्लू नामक घर में कौन सी जनजाति रहती है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, कौन सी जनजाति रहती है इग्लू नामक घरों में। ठीक है, बांस के घर कहां पाए जाते हैं, और 2 मंजिला घर कहां पाए जाते हैं, पत्थर से बने घर कहां पे होते हैं, रीबो टेंट कहां लगता है, शिकारा हाउस बोट कहां पे होती है, लकड़ी के नाव के बने घर किस झील में पाए जाते हैं। पानी, पानी पे हम देखेंगे बहुत डिटेल में, पानी हमारे धरती पे क्यों जरूरी है, कितने % पानी हमारे आपके पीने के लिए उपलब्ध है। ये टॉपिक बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग। पानी से जुड़ी हुई बीमारियां देखेंगे, जिसमें कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड देखेंगे हम लोग। मच्छरों से जुड़ी बीमारियां देखेंगे हम लोग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये भी हम देखेंगे कि जब डेंगू फैलता है तो बकरी का दूध बड़ा महंगा मिल जाता है, लेकिन बकरी के दूध ही क्यों इसमें उपयोगी है, गाय का दूध क्यों उपयोगी नहीं है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ये हम देखेंगे इसमें। जैसे हमारे शरीर में 70% पानी है, फिर भी हमें प्यास क्यों लगती है, कितने % पानी कम होने पे हमें प्यास का एहसास होता है। ट्रैवल, ट्रैवल को लोग अक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ के समझते हैं, यह गलत है। ईवीएस पढ़ना और पढ़ाना अपने आप में सीटेट में चुनौती है, क्योंकि इसकी हम मिठास को नहीं समझ पाते। हम पर्यावरण को इकोलॉजी इन्वायरमेंट के थ्रू पढ़ते हैं, वो नहीं है। यहां ट्रेवल का मतलब यात्रा है। बच्चा अपने घर से स्कूल कैसे आया, बैलगाड़ी से आ सकता है, ठीक है, ट्रॉली से आ सकता है, बांस वाले पुल से आ सकता है, यह है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम ये सब तरीके देखेंगे। इसके अलावा हम बाद में, लेकिन मेन जो सीटेट में दे रखा है, इसमें ट्रेन की जर्नी की एक कहानी है, ओमन्ना फैमिली की, जो गुजरात के गांधीधाम से केरल तक जाते हैं। उसमें ट्रेन का नाम कौन सा है, ट्रेन पर एक क्वेश्चन आता है मैथ का एवरेज निकालने के लिए, वो देखेंगे। पूछेगा गुजरात से केरल तक यात्रा हुई तो ट्रेन ने कितने राज्यों में यात्रा कंप्लीट की। यह ट्रेन किस पर्वत श्रृंखला को पार करके जाती है, पूछा हुआ पश्चिमी घाट है। यह तक पूछा हुआ कोई ट्रेन गुजरात से केरल तक जाएगी तो किस नदी को पार नहीं करेगी। अगर इसी में उठा के पूछ लिया यह ट्रेन गुजरात से लेकर केरल तक जाती है, गोवा से गुजर रही थी, तो बताइए गोवा की राजकीय भाषा कौन सी है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग मुझे। इसके अलावा देखेंगे थिंग वी मेक एंड डू, ये टॉपिक। इसमें हम लोग क्या हम बनाते हैं वस्तुएं वो देखेंगे, चाहे उसमें मूंगा साड़ी हो, चाहे कुछ फेस्टिवल हो। इसको एक तरह हम मिसलेनियस टॉपिक के रूप में ले सकते हैं। जैसे पश्मीना शॉल के बारे में पूछता है, ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है, वो हम देखेंगे इसमें। मधुमक्खी के बारे में देखेंगे हम लोग इसमें, शहद बनाने के बारे में, तो वो टॉपिक इसमें हम डिटेल में देखेंगे। पैडागोगी ध्यान रखेंगे, इसके 15 क्वेश्चन मैं डिटेल में कराऊंगा। इसकी पूरी थीम क्या है, इसमें चाहे प्रोजेक्ट मेथड हो, चाहे एनसीएफ की गाइडलाइन हो, उसके लिए आप लोग एनसीएफ की मैंने वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा लर्निंग बाय डूइंग का मेथड क्या है, लर्निंग प्रिंसिपल क्या है, ईवीएस की स्कोप क्या है, अप्रोच क्या है, ईवीएस की 6 थीम कौन सी है, थीम पर अक्सर एक क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे। देखो
कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस, इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट हम देखेंगे, लर्निंग प्रिंसिपल कौन से हैं, ईवीएस का सामाजिक विज्ञान से संबंध क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में करेंगे। तो इस सिलेबस डिस्कशन का पर्पस ये था, आप लोग जान जाइए आपको पढ़ना क्या है। यानी बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, छोटी किताबों को उनकी भाषा के अनुसार समझना है। क्योंकि हम बड़ी बड़ी किताबें तो समझ जाते हैं, लेकिन छोटी किताबों को उनकी भाषा के अनुसार समझ नहीं पाते, इसलिए सीटेट पास करना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी सीरीज को फॉलो कर लीजिए, बहुत आराम से स्मूथली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। कई बच्चों को ये होता है सर जनरल वालों कितने मार्क्स चाहिए, तो ध्यान रखिए जनरल कैटेगरी में आप हैं तो 90 मार्क्स चाहिए, अगर आप SC OBC ST हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में ये वीडियो एंड करता हूं, और ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग को सिलेबस की समझ हो जाएगी। और बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे आपके लिए PYQ की एक सीरीज लेके आने वाला हूं, और इसमें शुरू से क्वेश्चन करेंगे 2011 से लेकर 2024 तक, कोई भी पेपर छूटेगा नहीं, उनकी डिटेल व्याख्या की जाएगी। तो चलिए, होपफुली ये क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।